आगे चलते हैं। बैठे की मुद्रा में कुछ एक आसन करते हैं। सबसे पहले आसन की ओर चलते हैं, उसका नाम है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन का मतलब होता है ऊंट जैसी मुद्रा बनती है। इसमें दोनों पैरों को ऐसे बाजू में करके इस प्रकार से आ जाएं। कैमरा। सबसे पहले अर्ध उष्ट्रासन कैसे करना है, ऐसे रख लिए कमर में हाथ, सिंपल झुकना है बस। झुक गए, वापस। ये अर्ध उष्ट्रासन था। आपको बता दूं मैं, अब जो आसन हम करने वाले हैं बड़ा जबरदस्त आसन है। आपने नाम सुना होगा स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और साइटिका। 3 नाम बोल दिए मैंने। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल और साइटिका, इन तीनों में जोरदार लाभ देने वाला जोरदार आसन है उष्ट्रासन। दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथों से दोनों अपने पैरों की एड़ियों को छू लेना है। सरल, ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। हाथ सीधे रहेंगे, पूरा ऊपर रहेगा, पीछे गर्दन रहेगी। बनाओ। धीरे से वापिस आएंगे। फिर भी हमने 20-25 सेकंड ही बनाया। कोशिश करना है एक एक आसन को 1-1 मिनट तक होल्ड करने का प्रयास, प्रैक्टिस। अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है मृग आसन। मृग यानी हिरण जैसी मुद्रा हम बनाने वाले हैं अभी। और इससे फायदा क्या होने वाला है कि हमारे मधुमेह, डायबिटीज या शुगर की जो प्रॉब्लम रहती है बहुत जल्दी रिड्यूस होती है। तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। कैसे बनाना है मुझे देखेंगे एक बार। हम नीचे की ओर देखेंगे झुक के, हाथ ऊपर रहेंगे, कोहनी सीधी, बातें नहीं करो, और पैर उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। ये इस प्रकार की मुद्रा हमारी मृगासन की रहती है। फिर से कह रहा हूं, कोई भी आसन को होल्ड करने का अभ्यास बनाओ, पूरे 1 मिनट तक लेकर के चलो, पूरा लाभ लेने के लिए। धीरे धीरे करके वापस आएंगे। बढ़िया। आप यहाँ अगले आसन की ओर चलेंगे, उसका नाम है चातक आसन। चातक अर्थात पक्षी। ये आसन हमारे आंखों की रोशनी वाला बढ़ाने वाला जोरदार आसन है। समझ में आया? आंखों में चश्मे नहीं चढ़ेंगे और आंखों की एक्सरसाइज बताया था वो अपने लाइफ में शामिल करेंगे तो हमारे लिए लाभ होगा। कैसे करना है? चातक आसन के लिए एक पैर सीधा वाला फोल्ड रहेगा और उल्टा पैर पीछे जाके हमारा सोल पैर का तलवा ऊपर आसमान की ओर रहता है। और हाथ हमारे इस मुद्रा में रहते हैं। बनाइए। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिसे रेसिस्टेंस पावर बोलते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा रेसिस्टेंस पावर रहेगी वो उतना ही निरोगी रहेगा। धीरे से वापस आएंगे। इस आसन को दूसरे पैर से भी बनाएंगे। अब उल्टे पैर के घुटने को फोल्ड करेंगे, सीधा पैर हमारा पीछे की ओर जाएगा और आसमान की ऊपर, आसमान की तरफ सोल तलवा रहेगा।
पूरा देखने रहे बनाइए। बनाने के बाद होल्ड कीजिए, लंबी सांस लीजिए। कभी भी ध्यान रखना, योग प्राणायाम करते समय मुंह से सांस नहीं ली जाती है, सिर्फ और सिर्फ नाक से ही लंबी लंबी गहरी सांसें। बढ़िया, थोड़ा हाथ को भी मूवमेंट भी करेंगे। बढ़िया, वापस आएंगे। अगला आसन बनाएंगे, उसका नाम है वकासन। बगुले जैसा मुद्रा बनती है, इससे हमारे हाथों में बल, मजबूती आती है, साथ में हमारे चेहरे में कांति यानी ग्लो बढ़ेगा। बनाना कैसे, सिंपल है। इस प्रकार से आप बैठेंगे, कोहनी के बल पूरे शरीर को ऊपर उठाएंगे, जिससे जितना बने। अच्छा, पूरा बैलेंस बनाने के बाद फिर ऊपर उठ जाओ। बना रहे सब बैठ 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 के मैं वापिस आएंगे। बच्चे भी बना रहे हैं हमारे यहाँ चातक आसन। वकासन है। बोलेगा आखिरी में दिखा विनय को। छोटे बच्चे, चलो बढ़ जाओ। छोटे बच्चे। अगले आसन की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है नौका आसन। क्या नाम है? नौका आसन। बनाना कैसे, मुझे देखना एक बार जरा, देखिए और बनाइए। ये हाथ जो है कोहनी जंघाओं के ऊपर, और इस प्रकार से आपको हमको उठना है। नौका जैसी मुद्रा बन जाती है। बनाओ और होल्ड करो, लंबी सांस होल्ड करेंगे। होगा क्या, हार्ट, किडनी, लीवर, पेनक्रियास सबको एक्टिव करने वाला। हाँ, पीछे से ऐसे सपोर्ट नहीं देना है, ऐसे हाथ रखना है। वाइब्रेशन हो रहा, होने दीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे। 1 मिनट के लिए बटरफ्लाई करेंगे। कमर गर्दन सीधी, पैरों को पकड़ के। शुरुआत धीरे धीरे होती है। प्राइवेट पार्ट संबंधी कोई भी रोग नहीं होंगे। फिर ये क्या होता है अगली स्टेप में, स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने के बाद घुटने ऊपर आके पूरा जमीन तक जाते हैं। भाई समझ में? चलिए जी, अगला एक मुद्रा बनाते, एक्सरसाइज की। हालांकि वो आपसे कितना बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, लेकिन देखें, कोशिश करें कुछ बन पाए तो। और ये सीधा पैर आगे कर लिया, ये दोनों हाथ बाजू में रख लिए, ठीक है। अब देखो ये गए। बनाओ। ये देखो बच्चे बना रहे हैं, ऐसे रहता है। फिर ये किसी को उल्टे पैर से भी बन जाएगा। शांत। चलिए जी, एक प्रश्न पूछते हैं आप सभी लोग से।
प्रश्न पूछे? हाँ हाथ उठा करके उत्तर देना। हाँ। वह कौन सी भाषा है जिसे हम खाने में लेते हैं? भैया अभी टाइम है अपने, टाइम है अपने पास। टाइम है, कितना बज गया? अभी और करवा देंगे। चलिए भाई, प्रश्न पूछ लिया हमने। कौन बता रहा है? वह कौन सी भाषा है जिसे हम खाने में लेते हैं? देखो एक हैंड रेस हुआ है, बताइए कौन है। देखो बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बताइए। बंगाली। बंगाली। ये खाने में लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन और कोशिश करो। याद था एक। शिमला। तो एक हैंड रेस हुआ, बताइए अनम्यूट करके बताइए। चावल खाने। आवाज नहीं आ रही। सब लोग ने मुझे कर लिया। चलो विद्यार्थी में कोई बता रहा है? बताओ अंकित। भोजन। 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 वह कौन सी भाषा है जिसे हम खाने में लेते हैं? भाषा में तो पहले ही बोल दिया है। हाँ, कोई नहीं विद्यार्थी में। प्रियांश बता रहा है, बताओ। चाइनीज चाइनीज चाइनीज। हाँ दीपक जी। चाइनीज चाइनीज। अच्छा, चाइनीज। आंसर आपका लगभग सही है, और पूरा आ जाए। बताएंगे खाने में सेम बोलते नहीं है, खाना है हिंदी। और कोई? बस इतना सरल क्वेश्चन। वह कौन सी भाषा है जिसे हम खाने में लेते हैं? उसका आंसर है चीनी। क्यों चीनी नहीं खाते हैं? कोई भाषा नहीं है, ठीक है। यद्यपि हमें चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी और नमक मोटापा और टेंशन बढ़ाते हैं। हमें गुड़ का सेवन करना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। चलो जी, एक बार सब लोग बैठो, लाफिंग करेंगे। आ जाओ। कल हमने आपको दूसरे प्रकार से बताया था, आज दूसरे प्रकार से हम लाफिंग करेंगे। आज हमारे पूरे शरीर के अंदर 7 प्रकार के चक्र होते हैं। कितने प्रकार के? मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र आदि। अब उनको जरा, उनमें विजातीय तत्व जम गए हैं, उसको सक्रिय करने के लिए सबसे पहले हम मुझे देखें और फिर करेंगे इस प्रकार। देखो जरा। ओ एक बार फिर से, अरे आज्ञा चक्रों को सक्रिय कर रहे हैं अपन। ओ अब हमारे हृदय चक्र को हम सक्रिय करेंगे। हृदय चक्र कहाँ है? ठीक है, अब इसको सक्रिय करने के लिए ओ एक बार और अच्छे से जोर से। एक बार और समझ में आया? अभी के लिए समय हो रहा है, कल पुनः मिलेंगे। सिर्फ 2 दिन की कक्षा हमारी शेष रह गई है, इसके बाद पुनः फिर मिलना होगा नहीं होगा वो देखेंगे बाद में। अभी के लिए एक साथ बोलिए।